स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा जिले की त्योंथर सिविल अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने का एकमात्र बड़ा चिकित्सा का केंद्र है। सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों सवाले के घेरों में हैं और लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हालात यह है कि जब मीडिया निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है, तब जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी अपना जवाबदेही से बचते नजर आते हैं। आरोप यह भी लगते रहे हैं कि कुछ अधिकारी नियम कायदों को ताक पर रख अपना अलग ही कानून बनाकर काम करते हैं, जिससे आम जनमानस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका सबसे बड़ा कारण ही बीएमओ सुग्रीव दास का मुख्यालय त्योंथर में रात्रि विश्राम न करना भी बड़ी वजह बन रही है। यहाँ पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था, संसाधनों की कमी, स्टाफ का गैर जिम्मेदाराना रवैया, उदासीनता से जूझना पड़ता है। ज्यादातर मरीजों को समय पर सही उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी हालत और गंभीर हो जाती है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुधार की कोई ठोस प्रयास नहीं दिखाई दे रहे, जो चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि विभाग कुंभकर्णी नींद में है। शिकायतें और खबरों के बावजूद ना तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और न अव्यवस्थाओं पर अपेक्षित सुधार नजर आता है। इससे आम नागरिकों में घोर निराशा और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं। जनता की निगाहें अब इस ओर टिकी हुई है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या फिर स्वास्थ्य सेवाएं यूं ही बदहाली की कहानी लिखती रहेंगी। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हमारे सामने त्योंथर के वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष के तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, इस समय सिविल अस्पताल त्योंथर की बहुत जन चर्चाएं चल रही हैं बीएमओ साहब को लेकर के, और आपकी भी टेलीफोन में बीएमओ साहब से वार्तालाप होती रही है। और इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे कि सिविल अस्पताल त्योंथर की इसमें क्या स्थिति है? सिविल अस्पताल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है। जो वर्तमान में बीएमओ साहब आदरणीय सुग्रीव प्रसाद कोल जी हैं, वो मुख्यालय में कभी रहते नहीं हैं। हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद अपने गृहग्राम चले जाया करते हैं। मैं आदरणीय यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो काम के प्रति लापरवाह अधिकारी हैं, यहीं भर नहीं, रीवा जिले के अंदर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समाज हित में, जनहित में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही जनता की जो अव्यवस्था व्याप्त है, जनता में आक्रोश है, यह आक्रोश ज़्यादा न बढ़े। अब सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग जैसा मुख्य विभाग होता है, प्राण रक्षक विभाग होता है, और डॉक्टर दूसरे नंबर का ईश्वर माना गया है। अगर डॉक्टर ही अपने कार्य में लापरवाही बरतेगा, काम चोरी करेगा, बैठे बैठे वेतन लेने का प्रयास करेगा, तो कैसे जनमानस स्वस्थ रह पाएगा? क्या ये भी पता चलता है कि जो भी शासन के हैं उसमें फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान भी हो रहे हैं? हाँ, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जो आपने चर्चा किया है, इस तरह से बातें समाज के अंदर बहुचर्चित हैं। इस पर भी मैं आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं, अंकुश लगाने का कष्ट करें और भ्रष्ट अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उनको चेतावनी दें ताकि वो अपने कार्यों में अच्छी गति दे सके। त्योंथर सिविल अस्पताल की स्थिति इस समय बेहद दयनीय स्थिति में है। हाँ, जो कार्यप्रणाली है डॉक्टरों की और अन्य स्टाफ की। भाई, जब बीएमओ जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है,
जब वो खुद नहीं रहते हैं तो जो उनके मातहत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके मातहत तो वो कैसे कर दे पाएंगे? कुशल समाज को स्थापित करने के लिए अच्छे मरीज स्वस्थ हो सके, अच्छे मरीज बन सके, हैं बीमारी से जो जूझ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप लोग टेलीफोन वगैरह करते हैं तो बीएमओ साहब फोन वगैरह उठाते हैं कि फोन भी नहीं उठाते? नहीं, हमारा फ़ोन, हम 3 बार फ़ोन लगा चुके हैं उनको, हमारे कॉल का उत्तर नहीं देते हैं। उनका फ़ोन बराबर घंटी जाएगी, लेकिन तो फ़ोन उठाने का उनके पास क्या समस्या आती है मुझे मालूम नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। तो क्या वो यहाँ मुख्यालय में नहीं रहते हैं, तो रीवा में रहते हैं कि नई गढ़ी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं सर? अब ये विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अपने गृहग्राम में रहते हैं, नई गढ़ी में, जहाँ इनका घर है। अच्छा, वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। तो जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से और जिले के अंदर जिम्मेदार अधिकारी उससे क्या कहना चाहिए? मैं जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय संजीव शुक्ला जी है, उनसे यहाँ निवेदन करते हैं वो अंकुश लगाएं। जितने भी अधिकारी ब्लॉक स्तर में हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी हो, हर प्राथमिक स्वास्थ्य की निगरानी रखें, और चाहे नर्सेज हों, कंपाउंडर्स हों, ड्रेसर्स हों या मातहत डॉक्टर्स हों, उन पर थोड़ा समय समय पर निगरानी करने का कष्ट करें। अन्यथा संजीव शुक्ला जी के खिलाफ भी मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का चेयरमैन त्योंथर ब्लॉक का लिखित रूप से कार्रवाई करूंगा। हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, यहाँ तक कि जो मुख्य आयुक्त भोपाल में बैठा है स्वास्थ्य विभाग का, उनके भी पास मैं पत्र भेजूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे अधिकारी जो काम चोरी करते हैं, इनको तत्काल हटाया जाए।